दोस्तों, एक थाने के अंदर एक शख्स की बड़े ज़ोरों से पिटाई हो रही होती है। उसकी पिटाई को देखकर आस-पास के सेल में जो कैदी बंद हैं, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या इस शख्स ने कर दिया, जिसकी पिटाई इतनी तेज़ी से की जा रही है। तभी उस थाने के अंदर एक महिला दरोगा की एंट्री होती है। महिला दरोगा जैसे ही अपनी सीट पर आके बैठती है, तो उस शख्स के चीखे की आवाज़ इसके कानों में भी सुनाई पड़ती है। जैसे ही उस शख्स की आवाज़ इसके कानों में सुनाई पड़ती है, ये महिला कुछ सोचने पर मजबूर हो जाती है और वो सोचने लगती है कि ये जो आवाज़ है, वो कहीं जानी-पहचानी सी आवाज़ है। ये आवाज़ उसको चैन से वहाँ पर नहीं बैठने देती है। इतने में वो अपने एक हवलदार को बुलाती है और वो कहती है कि मुझे उस सेल के पास ले चलो जहाँ जिसकी पिटाई की जा रही है, और उससे पूछती है कि आगे इसकी पिटाई क्यों की जा रही है? तो हवलदार साहब ये बताते हैं कि ये जो शख्स जिसकी पिटाई की जा रही है, ये चोरी के इल्ज़ाम में यहाँ पर लाया गया है और इसी की वजह से इसकी पिटाई की जा रही है। बहरहाल महिला जब उस सेल के पास में जाकर उसको देखती है जिसकी पिटाई हो रही है, तो जैसे ही उसका चेहरा इसके चेहरे के सामने आता है, ये हक्का-बक्का रह जाती है, एकदम सन्न रह जाती है, वापस से अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है और ये सोचने लगती है कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या कर दिया? दोस्तों, ये जो शख्स जिसकी पिटाई हो रही थी और जिसकी आवाज़ से ये महिला दरोगा इतनी बेचैन हो गई थी, वो शख्स कोई और नहीं, वो शख्स इसका पति था, जिससे कुछ साल पहले इस महिला दरोगा का तलाक हो गया था। तो ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, इसका आपसे गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जो महिला दरोगा है, वो अपने हवलदार को बुलाकर उसको कहती हैं कि जिस शख्स की पिटाई हो रही है, उसे मेरे पास में लेकर आओ। जब ये हवलदार उस कैदी को जिसकी पिटाई हो रही थी, उसको अपने पास में अपने साथ में लाकर इस केबिन के अंदर यानी इस महिला दरोगा के सामने पेश करते हैं, तो वो कैदी भी उसको देखकर एकदम हक्का-बक्का रह जाता है। उसको भी मालूम चल जाता है कि ये जो महिला दरोगा है, ये कुछ साल पहले मेरी बीवी हुआ करती थी। दोस्तों, अब हम आते हैं इस कहानी के अंदर कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, जिसकी वजह से इन दोनों में तलाक हो गया और ये महिला जो है वो दरोगा बन गई और ये आदमी जो है वो एक चोरी के इल्ज़ाम में जेल के अंदर आया। दोस्तों, हुआ दरअसल ये था कि ये जो लड़का जिसका नाम विशाल था और ये लड़की जो दरोगा बन गई थी उसका नाम रंजना था। विशाल जो एक अमीर घराने का इकलौता लड़का होता है, एक अमीर घराने से बिलॉन्ग करता था, उसकी शादी रंजना से हो जाती है। रंजना जो है वो गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करती थी। बहरहाल रंजना की विशाल से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद चूँकि रंजना जो है वो गरीब थी, उसको बार-बार इस चीज़ के लिए ताने सुनने पड़ते थे विशाल के माँ-बाप की तरफ से कि तुम ये काम सही से नहीं करती हो, तुम वो काम सही से नहीं करती हो। बहुत सारी इस तरीके की बातें जिससे रंजना के सीधा दिल पर चोट लगती थी। और विशाल जो है, विशाल की शादी होने से पहले ही विशाल का एक लड़की से एक अफ़ेयर चल रहा था। पिछले 5 साल से उस लड़की के साथ में इसका चक्कर चल रहा था। दोस्तों, इस तरीके से रंजना की जो दुःख भरी ज़िंदगी है, ये बीतती चली जाती है। आए दिन उसको ताने और विशाल की तरफ से प्यार का सही तरीके से ना मिल पाना उसको अंदर ही अंदर झकझोर रहा था, उसको अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ सहते हुए वो उस घर के अंदर रह रही थी। लेकिन उसके सब्र का बाँध तब टूट जाता है जब उसको मालूम लगता है कि विशाल जो मेरा पति है, वो किसी और लड़की से प्यार करता है। उसका सब्र का बाँध यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही टूट जाता है और वो उससे बात करती है कि विशाल, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उस लड़की को छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारी शादी मेरे साथ हो चुकी है। तो विशाल उसे डाँटता है, फटकारता है और उसे कहता है कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने अपने माँ-बाप के चक्कर में तुमसे शादी करी है, लेकिन मैं प्यार उस लड़के से करता हूँ। उस लड़की को मेरे माँ-बाप पसंद नहीं करते थे, इस वजह से उससे मैं शादी नहीं कर सका। तुम्हारे साथ मजबूरी से मैंने शादी करी है। दोस्तों, उसके बाद भी रंजना सब चीज़ सहते हुए उस घर के अंदर रह रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इस सब चीज़ से थक हार कर, अपनी ज़िंदगी से थक हार कर वो विशाल के सामने तलाक का प्रस्ताव रख देती है। और विशाल तो था ही इसी फिराक के अंदर कि कब ये मुझे छोड़े और कब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आऊँ। दोस्तों, होता भी ऐसा है कि विशाल तुरंत इसको तलाक दे देता है। रंजना जो है वो अपने मायके चली जाती है, अपने घर में अपने माँ-बाप के बीच में चली जाती है और यहाँ जो है विशाल वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके अपने घर के अंदर ले आता है, लेकिन माँ-बाप उसकी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करते। उधर रंजना जो है, क्योंकि वो पढ़ी-लिखी लड़की थी और पढ़ी-लिखी लड़की होने के साथ-साथ सरकारी अफ़सर बनने की तैयारी करने लगी। दोस्तों, होता ही कुछ ऐसा है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हैं, मन से पढ़ाई करते हैं, तो आपकी पढ़ाई ज़रूर रंग लेकर आती है और हुआ ही कुछ ऐसा, रंजना कुछ सालों के अंदर एक महिला दरोगा बन गई। उधर विशाल जो है, जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया था, जिस लड़की से वो प्यार करता था, उसे शादी करके घर में लेकर आया। विशाल की जो प्रेमिका थी, वो लड़की भी किसी और लड़के से प्यार करती थी और विशाल की प्रेमिका उससे खाली पैसों के लिए उसने शादी करी थी, क्योंकि विशाल जो था वो अमीर घर का लड़का था। वो धीरे-धीरे, चुपके-चुपके
विशाल से पैसे वगैरह लेकर अपने प्रेमी को भेजा करती थी। उसने जब ये मुआयना कर लिया है कि इनके पैसे, इनके घर के अंदर तिजोरी कहाँ रखी हुई है, पैसे सारे कहाँ रखे होते हैं, गहने सारे कहाँ रखे होते हैं, इस चीज़ को वो मुआयना करने लगी और ठीक मौका देख के एक दिन वो सारे के सारे पैसे और सारे के सारे गहने घर से लेकर रफू-चक्कर हो जाती है, अपने प्रेमी के साथ में भाग जाती है। इस चीज़ का विशाल को बड़ा ही तगड़ा सदमा लगता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन से निकलने के बाद कुछ महीने लग जाते हैं और कुछ महीनों के बाद उसके जो पापा होते हैं उसके पापा भी गुज़र जाते हैं और पापा के गुज़र जाने के बाद सारी ज़िम्मेदारी इसके ऊपर आ जाती है। विशाल के माँ जो है कुछ महीनों के बाद माँ का भी इंतकाल हो जाता है, उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ विशाल वहाँ पर बचा। सारी की सारी प्रॉपर्टी विशाल के नाम पर थी और विशाल एक अमीर घराने का लड़का होने के साथ-साथ एक अच्छा समझदार लड़का भी था। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, जैसी संगति वैसा असर। तो विशाल की जो संगति है, वो उस मोहल्ले के गलत लड़कों के साथ में हो जाती है। विशाल भी उनके साथ में गलत संगतों के अंदर, गलत आदतों के अंदर पड़ जाता है। उसको भी जुए, लत, शराब वगैरह की लत लग जाती है और वो आए दिन शराब के अंदर ही डूबा रहता है क्योंकि घर के अंदर अकेला था, कोई समझाने वाला उसे था नहीं। हाँ, करोड़पति आदमी ज़रूर था। ये इसकी करोड़पति होने का और जो उसके यार दोस्त वगैरह थे, वो बार-बार फ़ायदा उठाया करते थे। उससे पैसे मँगवाया करते थे, उसको अपने साथ गलत कामों में शामिल किया करते थे। कहीं अगर घूमने-फिरने जाना होता था, तो वो विशाल के पैसों से ही मज़े उड़ाया करते थे। इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। विशाल दिन-ब-दिन बर्बाद होता चला जा रहा था और वहाँ रंजना जो है, वो एक महिला दरोगा बन के लोगों को अपनी सर्विस देने लगती है। फिर यहाँ विशाल के साथ में एक दिन ऐसी घटना होती है, उस घटना के अंदर विशाल के जो दोस्त वगैरह होते हैं, वो प्लानिंग करते हैं कि चलो आज एक सरकारी घर के अंदर, सरकारी दफ्तर के अंदर जाके चोरी की जाए। विशाल इसके लिए मना भी करता है कि नहीं-नहीं, ये काम गलत है, ये काम हमें नहीं करनी चाहिए, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो तुम मेरे से ले लो। लेकिन विशाल के जो दोस्त वगैरह होते हैं, वो गलत संगति के होते हैं, वो उसकी बात को नहीं मानते और उससे ज़िद करने लगते हैं कि नहीं विशाल, तुमको भी हमारी दोस्ती का वास्ता, तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। विशाल चूँकि उन अपने दोस्तों का आदी हो चुका था और वो अपने दोस्ती की मदद के लिए उसका साथ मजबूरी में देने लगता है। बहरहाल ये लोग चोरी करने के लिए जाते हैं। चोरी करने के लिए जब ये जाते हैं, चोरी तो कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनकी पहचान सीसीटीवी कैमरे के अंदर हो चुकी होती है। एक दिन जब सरकारी दफ्तर में लोग जाते हैं, तो वो देखकर हक्का-बक्का रह जाते हैं कि भई यहाँ तो रात में लग रहा है चोरी हो गई है। इतने में आनन-फानन में सीसीटीवी की फुटेज निकाली जाती है, जिसके अंदर विशाल और उसके दोस्तों का चेहरा सामने आ जाता है। पुलिस केस होता है, तफ्तीश होती है, तो पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के बिहाफ़ पर विशाल को पकड़ लेती है और जब विशाल को पकड़कर थाने के अंदर लेकर आती है, उस थाने के अंदर उसको बड़ी तगड़ी पिटाई होने लगती है और पिटाई के दौरान वो अपने दोस्तों का भी नाम कबूल कर देता है। उधर रंजना जो है, जिसका ट्रांसफ़र हो जाता है अपनी सर्विस देने के दौरान, उसका उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। होने के दौरान उसकी पोस्टिंग उसी इलाके में होती है, जिस इलाके की जेल के अंदर जो विशाल है वो उसके अंदर बंद था। तो जैसे ही विशाल जेल में उसकी पिटाई हो रही होती है, तो जो रंजना है वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर आती है, तो उसकी आवाज़ को सुनकर वो हक्का-बक्का रह जाती है, वो बेचैन सी हो जाती है और हवलदार को बोलकर उसको बुलवाती है। जब बुलवाती है, विशाल भी रंजना को देखता है तो बड़ा शॉक सा हो जाता है कि ये तो रंजना ही है जिसका कुछ साल पहले मेरा तलाक हो गया था। रंजना उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या तुम्हारे साथ में हुआ? तो वो सारी की सारी अपनी कहानी बता देता है और फपक-फपक कर उसके सामने रोने लगता है, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगने लगता है। वो कहता है कि मेरा इसके अंदर, मैं मजबूरी में गया था, मेरा कोई दिली मंशा मेरी नहीं थी ऐसा काम करने की। रंजना, जिसके दिल में कहीं न कहीं आज भी उसके लिए जगह थी, वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी सेल में जाओ और मैं देखती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। उसकी फाइलों को अपने पास में मँगवाती है क्योंकि दोस्तों विशाल ने जो है वो गुनाह करा था और गुनाह की सज़ा तो मिलती है, वो भी कानून के दायरे में रहते हुए। तो बहरहाल उसको 6 महीने की सज़ा हो जाती है। रंजना जो है वो विशाल से कहती है कि जो तुम्हारी सज़ा है वो ज़्यादा लंबी नहीं, खाली 6 महीने की सज़ा है, 6 महीने बाद में तुम रिहा कर दिए जाओगे। लेकिन उसके बाद इस काम को तुम मत करना। वो उससे माफ़ी माँगता है और कहता है कि रंजना, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं ये सब चीज़ दोस्तों के साथ छोड़ दूँगा और इस काम को मैं नहीं करूँगा। और होता ही ऐसा है कि 6 महीने बाद उसकी रिहाई हो जाती है। 6 महीने रिहाई होने के बाद वो अपने घर चला जाता है। सब दोस्तों से अपने संबंध तोड़ देता है क्योंकि अब वो कोशिश करता है कि मैं एक जैसा पहले था, मैं एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊँ। कुछ महीनों के बाद विशाल के मन में आता है क्यों ना मैं रंजना से बात करूँ हम दोनों की शादी के लिए। इसी के लिए उसके पास में जाता है तो रंजना उससे कहती है कि मैं तुमसे यहाँ बात नहीं कर सकती हूँ, तुम कल मुझे इस जगह पर मिलो। तो अगले दिन वो लोग उस जगह पर मिलते हैं और विशाल से कहता है कि रंजना, मैंने जो करा वो उसका मुझे पछतावा है।
लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम वापस से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। मेरे नाम जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, वो मैं अपने नाम पे ना रख के सब के सब मैं तुम्हारे नाम पर कर दूँगा और मैं चाहता हूँ कि बस तुम फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। ये सब सुनकर रंजना भी है जो वो अपने पिछले दिनों को याद करके रोने लगती है। आपस में एक-दूसरे से गले मिलकर रोने लगते हैं और इस तरीके से रंजना फिर से एक बार विशाल से शादी कर लेती है। दोस्तों, इस सच्ची कहानी के अंदर इतना ही। अगर इस वीडियो ने कहीं भी अगर आपके दिल तक आवाज़ पहुँचाई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।